की तफसीर है, चेहरा तेरा ताकि साया भी तेरे कद से ना आगे जाए, मालिक के कुल ने बनाया नहीं साया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक के कुल ने बनाया नहीं साया तेरा। शेर भारी हो गया था, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा अब एक शेर सुनाता हूं, देखते हैं किसको समझ में नहीं आता। शेर सुनिए, अब मैं जानता हूँ पूरा मजमा बोलेगा। आइए, पूर्णिया है, पूर्णिया। पूर्णिया के लोग बड़े भोले भाले सीधे साधे। मैं 1900 हमको लगता है 96-97 से पूर्णिया आ रहा हूँ। 2001 में मैं गालिबन अरबी कॉलेज में आया था, आज से 23-24 साल पहले। अब फिर लगातार आ रहा हूँ, कोई महीना नहीं है जो पूर्णिया जिला में नहीं आऊँ। एक शेर पूर्णिया को मैं कायदे जानता हूँ। पूर्णिया के लोग बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। अरे एक और बताऊँ, पूर्णिया में बड़े उलमा हैं। यहाँ के उलमा हिंदुस्तान के बड़े बड़े दरगाहों में बड़ी कुर्सी पे, बड़ी कुर्सियों पे आके उलमा फायद हैं। मैं तो कहा था गालिबन अरबी कॉलेज में या तंजीमुल मुस्लिमीन के इधर से मैंने कहा था कि एक ढेला आसमान में उछाल दीजिए, वो ढेला किसी के सर पे गिरेगा, वो सर किसी मौलवी का होगा। इतनी कसरत है मौलवी की। अल्लाह ताला इस इलाकों को सलामत रखे, आमीन। हबीबुल्लाह फैजी साहब हमारे दोस्त हैं, एक शेर सुना के उनको आवाज देता हूँ। वो नूर है या बशर, इधर देखो ना भाई, वो नूर है या बशर, ये ख्याल कैसा है? वो नूर है या बशर, ये ख्याल कैसा है? वो नूर है या बशर, ये ख्याल कैसा है? खुदा के बाद है वो, फिर सवाल कैसा है? सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा के बाद है वो, फिर सवाल कैसा है? दोस्तों आइए तेजी के साथ करता हूँ। झारखंड में बहुत खूबसूरत जगह है मधुपुर। उसी मधुपुर की आप नुमाइंदगी फरमाते हैं, जहाँ वो जमीन बड़ी जरखेज है, उलमा की ज़मीन है, शुअरा की ज़मीन है, नुकबा की ज़मीन है, आशिक मुस्तफ़ा की ज़मीन है। वो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है यार। वो ज़मीन हीरा मोती नहीं उगलती, उगलती है तो उलमा पैदा कर देती है। बेशक उसी सरज़मीन की नुमाइंदगी हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी फरमाते हैं बड़े अदब के साथ। हिंदुस्तान गिर शोहरतों का मालिक, मुल्क गिर शोहरतों का मालिक, दिल गिर शोहरतों का मालिक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बाद आसाम की पहाड़ियों से लेकर हिंद महासागर के दहलीज तक जिसने अपने भारत को अपने कदमों से फैज़याब किया है, वो भारत का बेटा इस्लामी स्कॉलर अब आपके बीच बहस से शायर तशरीफ ला रहा है, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी शायर अहले सुन्नत तूतिए हिंदुस्तान हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी मधुपुर झारखंड को हलचल सी बानी न्याय अदब के साथ आवाज दे रहा है कि भाई मेरे माइक पे आइए और अपनी आवाज, अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपने प्यार से अपने लोगों को फैज़याब कीजिए। हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। इससे हबीबुल्लाह नहीं आएंगे, इनका चेला आएगा। सभी लोग हाथ उठाओ। मैंने कहा हबीबुल्लाह फैज़ी से जो प्यार करते हैं हाथ उठाएं। सब लोग सब उठाओ। ए हबीबुल्लाह भैया आप लोग उड़ा यार, यही लोग डंडी मार रहे हैं यार। पूरा 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, हयाते रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अदब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब भाई हबीब आपके हवाले सुनिए, दुआएं दीजिए। कुरान पाक की उसतों को देखो, कुरान के वकार को देखो, कुरान की शान को देखो, कुरान के रिफतों को देखो, कुरान के उसतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो। शायर कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा मेरे नबी का।
कुरान पढ़ रहा है। खुतबा मेरे नबी का एमिया एक कदम आगे बढ़कर चलती बानी दुनिया का खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। अभी है, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए तो एकदम बोलिए, नहीं बोलिएगा तो मर जाएंगे। आप पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। कुरान पाक को निगाह में रखो मियां, शेर मुलाहजा करो कि ईमान का सबूत तमन्ना चल भाई ईमान 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 का सबूत तमन्ना मुस्तफा। इधर इधर मेरी तरफ मुखातिब हो जाए। ईमान का सबूत तमन्ना मुस्तफा। ए मियां, ईमान का सबूत तमन्ना मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। दोस्तों आपके हम मेहमान हैं, मेम्बरान, जिम्मेदारान, अहदेदारान, इस पूरी बस्ती और पूरे इलाके के मुसलमान गयूर कौम के गयूर शहजादों, एक बड़ी महफिल में हम बैठे हैं जिस महफिल की निस्बत मेरे आका से है। जलसा का नाम हयात रसूल कॉन्फ्रेंस है। ये उन्वान ही बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है, उस पे उलमा बहस करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि बगैर चूचरा किए, बगैर किसी के नाम को अब छुपाए हुए, बल्कि जो छपता है उसे छुपाने की जरूरत नहीं, छपने वालों का नाम मेरे पास है। एक और ऐलान सुन लीजिए, अगर मैं जिसके नाम का ऐलान कर दूं अगरचे नहीं है तो फिर उसकी बारी अगले साल आएगी, इस साल नहीं। लेकिन हर आदमी को वक्त के साथ चलना चाहिए। तो मैं नाम ऐलान करता हूँ। एक नाम है मेरे पास जो है नाज शरीफ के लिए मद्दाह नबी हजरत हाफिज कारी शमशाद आलम साहब। अगर माइक पे हजरत शमशाद आलम साहब नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। शमशाद आलम साहब नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़े मुतहर्रिक आदमी, बड़े तेज तर्रार, बहुत बावकार, बहुत अखलाकमंद, एक आलिम रब्बानी, एक ऐसा फनकार, एक ऐसा कलमकार जिन्हें आप कायदे से जानते हैं, मोहताज तारुफ नहीं, लगभग सभी के सभी जानते हैं। मोहतरम मकाम अली जनाब हजरत हाफिज कारी तौकीर रज़ा साहब किबला मददुल्लाहवानी मेंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। बड़े अदब के साथ हलचल सीबानी उन्हें इस माइक की आवाज़ दे रहा है कि मोहतरम आइए नाज़िया गुलदस्ता से अपने आप को भी हम सबको मुशर्रफ करें। आइए हम सब इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर। अब बताइए, इतना बड़ा मजमा बोल दिए, अगर कायदे से बोल दीजिए। अरे बोलना नहीं, जोर से सांस ले लीजिए तो नबी के बागियों का कलीजा जल जाए। आप जरा सब बोल दिए, बोलिए। आप जितने लोग हैं वो सब जोर से बोलो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं अभी नहीं, पूरा मजमा, नारे तकबीर। हाँ, अब थोड़ी सी बात मानिए, थोड़ी सी सभी लोग हाथ उठाए तो अपने नबी के नाम पे, अपने प्यारे आका के नाम पे, अपने प्यारे मुस्तफा जान रहमत के नाम पे हाथ उठाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हयात रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, जश्न आमद मुस्तफा जिंदाबाद, जश्न आमद मुस्तफा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अब माइक पे हजरत हाफिज कारी मोहम्मद शमशाद तौकीर आलम साहब, तौकीर रज़ा साहब, उनसे मेरी गुजारिश है माइक पे तशरीफ। ठीक है।
माइक वाला से बोलिए वाला कैस्टन में भी ये माइक ऑपरेटर कहाँ है? वो छोटा